नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मोस्ट 30 साइंस के एमसीक्यूज जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जिसने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छी मेहनत की है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे गए हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक आप सोचें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एक सिलेक्शन की चाबी है। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने। और अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम 30 क्वेश्चन जो भी कराने वाले हैं, उनसे पहले हम उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए मोस्ट जाना जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन हम कवर कराने वाले हैं उनके हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करे हैं। तो सभी क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से ही होने वाले हैं। हमने 10-10 जो क्वेश्चन हैं 10-10 उस तरीके से हमने बनाए हैं, 10-10 के हिसाब से बनाए हैं। तो 10-10 के पहले हमने फैक्ट्स जो हैं वो जाने हैं। इकट्ठे ही हमने 30 क्वेश्चन का सेट नहीं बनाया है। तो चलते हैं, बहुत ही कम समय में आप अपने ये 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर काम करता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु प्रवाह मापा जाता है। 1 माइक्रोन इक्वल किसके होता है, 0.001 के mm के। गतिज ऊर्जा, किसी चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति के पास गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आज के ऑब्जेक्टिव जो है हम सॉल्व करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट सिद्धांत करता है संवेग संरक्षण पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई जो मात्रक है वो है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। वही सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैंने आप यहाँ पर जो है वो आज मैं आपको करा रही हूँ। प्लीज़ आपसे, आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। नेक्स्ट, त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभवांतर। क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनेमोमीटर से जो मापा जाता है वो वायु प्रवाह मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, वायु प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 के mm के। कितना होता है, 0.0011 0.001 mm के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारा किसका है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। न्यूटन का तृतीय नियम किसका उदाहरण है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो बंदूक चलाने पर झटका, इसका उदाहरण है। ये तृतीय नियम का उदाहरण है। कार्य जो है, कार्य बराबर क्या होता है, बल और विस्थापन, W बराबर FD। ये हमारा है। आज हमने 10 क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए हैं। अभी तक 4 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो आप बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कार्य जो है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। शक्ति का कार्य अपॉन समय क्या होता है? कार्य अपॉन समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, दाब का बल और क्षेत्रफल है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, तरल दाब की खोज पास्कल ने की थी। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो तरल में डूबे पिंड पर उत्प्लावन बल विस्थापित तरल का भार है। घनत्व जो है द्रव्यमान अपॉन आयतन है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन है 10 हमने डिस्कस किया, और आइए इनसे ही रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। हमने कार का भी डिस्कस किया था, तो कार का एसआई मात्रक क्या है? कार का सूत्र क्या है? W बराबर F इंटू डी, हमारा कार का क्या था? सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्कोर कितना रहा। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट है। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। दाब का सूत्र जो है वो क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल है। बल का दाब का क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे आप? पास्कल बताएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन बल से संबंधित है। किससे? उत्प्लावन बल से। ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो है उत्प्लावन बल से संबंधित। नेक्स्ट, तरल दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तरल दाब का सिद्धांत जो दिया था वो पास्कल ने दिया था। किसने दिया था? पास्कल ने तरल दाब का सिद्धांत जो है वो दिया था। घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व का द्रव्यमान अपॉन आयतन है घनत्व का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक है हमारा किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। यदि बल 10 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो तो कार्य क्या होगा? ठीक है, तो 10 न्यूटन हमारा क्या है? विस्थापन है, तो ये हमारा 50 J, यानी हम क्या कर देंगे? F इंटू विस्थापन को फॉर्मूला कर देंगे। तो कार्य का पूछा है ना, कार्य का अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, F मल्टीप्लाई डी। तो F कितना है हमारा? बल कितना है? 10, और विस्थापन D कितना है हमारा? D कितना है हमारा? 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा। कार्य का हमेशा ऐसा ही मात्रा किस में निकलता है? जूल में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने आज 10 क्वेश्चन जो है सेकंड उसमें टर्म में हमने 10 क्वेश्चन जो है कवर किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 10 में से आपके कितने करेक्ट रहे। टोटल हमने 20 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 क्वेश्चन में से कितने आपके करेक्ट रहे। ध्वनि का संचरण केवल माध्यम में संभव है। निर्वात में ध्वनि नहीं फैलती। ध्वनि की चाल वायु में लगभग 343 मीटर पर सेकंड रहती है। प्रकाश की गति जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। पिच ध्वनि की तीव्रता जो आवृत्ति पर निर्भर करती है। सोनार, ये भी आ चुका है। सोनार का उपयोग जल के नीचे वस्तुओं की दूरी व स्थिति जानने के लिए होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कहीं भी जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हैं या नहीं आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर। ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकंड रहती है। कितनी रहती है? 343 मीटर पर सेकंड रहती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 24 ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। किस तरीके की होती है? अनुप्रस्थ होती है। मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो मानव कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का उपयोग किसके लिए होता है? तो सोनार का जो उपयोग होता है वो होता है समुद्र तल की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो घनत्व और तापमान पर इसकी निर्भर करती है। आज हमने 10 मिनट में मात्र 30 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक सिलेक्शन की चाबी का काम करने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पार्ट 2 हम 10 पार्ट्स में पूरी साइंस जो है वो कवर कराने वाले हैं। 30-30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हम लेकर आने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करना चाहते हैं, समय कम है, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर कम समय में अच्छी पढ़ाई और जो कि बोलते हैं ना कि क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट, तो क्वालिटी के साथ अपनी पढ़ाई करें और अपनी मंजिल को ज़रूर पाएँ। रेलवे में नौकरी पाने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अपलोड करते हैं, प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। साइंस का जीके का जो पोर्शन है वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।